Hello everyone. So before starting today's lecture, I would like to introduce myself. I am Biswajit Mohanty, ex-Career Point faculty. So today we are gonna start the syllabus of IIT JEE Mathematics. As you know before, IIT JEE Mathematics is divided into four parts. First part is calculus, second part is algebra, third part is coordinate geometry and fourth part is trigonometry. सो जैसे आप सबको पता है, आप हम सब इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं. सो ऐसे लिखने के लिए हमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या चाहिए? हमें पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके हम लोग वर्ड फॉर्म कर पाएंगे, तब जाके हम लोग ऐसे लिख पाएंगे. सिमिलरली हियर बिफोर स्टार्टिंग कैलकुलस, फर्स्ट वी हैव टू लर्न functions, the very first chapter and the very basics of calculus. So today we will start functions and फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स पता है और तुम्हें ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है. और ये हम सबको पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए सर्टन कर्व, ये तो सबको पता है. हम लोग कोई भी कर्व अगर हमें गिवन है तो वहाँ पे हम x के जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे y का क्या वैल्यू आ रहा है. वहाँ पे जो फंक्शन लिए हैं y = fx. अच्छा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है y, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड करता है. x का वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं तो y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है. और x का डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y का डिफरेंट वैल्यूज़ आएगा. तब हम क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y. ये क्या है? ये ग्राफ्स के ऊपर वो एक पॉइंट्स है जो सारा पॉइंट्स का सेट हमें क्या देगा? द कर्व ऑफ y = fx. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो x के जगह पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ रखे, हम लोग y के डिफरेंट वैल्यूज़ मिला. उसके बाद हम लोग क्या किए? x y का ऑर्डर पेयर बनाए. वो सारे पॉइंट्स को अगर हम लेके कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? y = fx का कर्व. बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है. उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे टर्मिनोलॉजी की तरफ. यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं जो एक साथ मैं इस लेक्चर में आप लोगों को समझाने वाला हूँ. तो ध्यान से सुनिए और एक साथ समझने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है. तो फर्स्ट टर्म आता है डोमेन. ये तो नाम सुना ही होगा, फर्स्ट टर्म डोमेन. अगर नहीं सुने हो तो यहाँ पे समझ जाओ. डोमेन क्या कहता है? द सेट कंटेनिंग ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x. अच्छा, इसे भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो. मान लो कोई भी एक ग्राफ, यहाँ पे देखो y = fx करके कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है. अगर ग्राफ के ऊपर से हम लोग टर्च मारे, मीन्स ग्राफ के ऊपर से हम लोग लाइट एक डालें, तो ग्राफ का जो शैडो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा. एक्स एक्सिस ऊपर में कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है उसका शैडो आएगा 2 पे, और जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसका शैडो आएगा 5 पे. बात समझ में आ रहा है? मीन्स उसका कहने का मतलब है ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक मूव कर पाएंगे. या अगर हम ऊपर से एक टॉर्च डालें तो उसका शैडो, उसका प्रोजेक्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जाएगा. ये तो 2 से लेकर 5 तक जाएगा, ये तो ऑब्वियस है. तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से 5. अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लोज्ड ब्रैकेट सबको पता होगा. क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है 2 और 5 इंक्लूडेड है. इस डोमेन में 2 और 5 इंक्लूडेड है. तो वहाँ पे वही चीज़ लिखा है, द सेट कंटेनिंग ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x. ग्राफिकली डोमेन इज कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस व्हिच इज कवर्ड बाय द ग्राफ. बात समझ में आ रहा है? मीन्स एक्स एक्सिस में हम लोग कौन कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, तब जाके हमें y का कुछ वैल्यू मिलेगा. मान लीजिए 2 के लेफ्ट में अगर हम कोई भी पॉइंट ले तो उसके लिए y का कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो हमारा डोमेन में नहीं आएगा. 2 के लेफ्ट में सारा पार्ट हमारा डोमेन में नहीं आएगा. और 5 के राइट में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर भी हम जाएँ तो वहाँ पे भी ग्राफ नहीं मिलेगा. मीन्स 5 के राइट में हमें भी कोई पॉइंट डोमेन में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा डोमेन क्या हो गया. और 2 से 5 के अंदर में अगर हम कोई भी पॉइंट रखें उसके लिए y का कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि वो ग्राफ को कट कर जाएगा और y एक्सिस में कुछ वैल्यू देगा. बात समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन का डोमेन हो गया क्लोज ब्रैकेट 2 to 5.
समझ में आ रहा होगा, इजी। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला ग्राफ को देखो, यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है ए बी और एक ब्रांच है सी डी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमें डोमेन पूछेगा तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कौन है? ए ओपन है या क्लोज है? यहाँ पे डार्क सर्कल है तो ये क्लोज है, मीन्स 2 पॉइंट इंक्लूडेड है हमारा डोमेन में, तो 2 आ गया। अभी राइट पॉइंट, फर्स्ट ब्रांच का राइट मोस्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो पॉइंट है बी पे तो ओपन सर्कल है, मतलब बी इंक्लूडेड नहीं है। पर अगर हम वही बी पे ऊपर चलें तो सी पॉइंट आता है, वो भी वही 4 के ऊपर है, वो इंक्लूडेड है, मीन्स 4 पे हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है ग्राफ में। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो 4 एक एक्सिस पे 4 पे देखो, एक एक्सिस पे 4 पे हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है, मीन्स 4 के ऊपर हम जाएं तो सी पॉइंट मिल रहा है हमें, तो 4 पॉइंट इंक्लूडेड हो गया हमारा डोमेन में। ठीक है, अच्छा अभी हम राइट मोस्ट पार्ट पे चलेंगे। राइट मोस्ट पार्ट में हमें मिलेगा 7 के ऊपर 7 ग्राफ डोमेन में नहीं आएगा। क्यों? अगर हम 7 के ऊपर चलें तो वहाँ पे ग्राफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हॉलो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो 7 हमारा डोमेन में नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा डोमेन हो गया 2 से लेके 7। ठीक है, ओके चलो, उसके आगे आता है रेंज। रेंज क्या होता है? अगर डोमेन की बात हम जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे हम ले रहे थे द ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, मीन्स एक एक्सिस पे कौन कौन सा वैल्यू मिल सकता है हमें। सिमिलरली रेंज क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वाई, मीन्स जो जो हमारा एक्स हम ले सकते हैं उस एक्स के लिए हमारा वाई का वैल्यू जो जो आएगा वो सब का सेट हमारा क्या बन जाएगा? रेंज। बात समझ में आ रहा है? सेमी कर्व में अगर हम रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस में अगर हम राइट मोस्ट साइड से एक लाइट गिराएं या टच मारें तो ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या आएगा? 1 से लेके 5 तक। उसके आगे तो ग्राफ जाएगा नहीं, या उसके नीचे भी ग्राफ जाएगा नहीं। शैडो हमारा 1 से लेके 5 तक आएगा, और 1 पे क्लोज 5 पे भी क्लोज। तो ये फंक्शन के लिए हमारा रेंज क्या हो गया? 1 से लेके 5 दोनों क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ रहा है? और मिडिल में भी कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो ग्राफ के अंदर नहीं आ रहे हैं, सारा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हमारा रेंज हो गया 1 से लेके 5। ठीक है, इजी। उसके आगे चलते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आगे आता है रूट्स, थर्ड पॉइंट में। ओके, रूट्स क्या है? मैं सिंपल चीज़ें में समझता हूँ। एक ग्राफ जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट रख दें हम, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट रख दें, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, या उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आता है? 0 आता है। तो हम ग्राफ जो जो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सारा पॉइंट्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और हमारा रूट का डेफिनेशन भी वही है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू 0। मीन्स बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, रूट क्या है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ रूट्स उतना हो जाएगा। अगर वो रूट पूछेगा रूट क्या है, तो ये बता देना है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें। देखो मान लो जैसे फर्स्ट ग्राफ में ये यहाँ पे 3.3,0 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वहाँ पे एक रूट मिल गया, और रूट क्या हो गया? 3। अगर वो पूछेगा नंबर ऑफ रूट्स तो नंबर ऑफ रूट्स बोल देना 1। अगर वो पूछेगा व्हाट इज द रूट, देन 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट कर्व पे देखो। नेक्स्ट कर्व में ये क्यूबिक इक्वेशन का कर्व है। यहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक -2,0 पे, एक 1,0 पे एंड एक 4,0 पे। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया? 3। एंड अगर वो रूट्स पूछेगा तो रूट्स क्या हो जाएगा? -2, 1 एंड 4। यहाँ पे 3 रूट्स हो गए। बात समझ में आ रहा है? सिंपल। हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे कट करेगा वो सारा पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दे देगा? सिंपली रूट्स दे देगा। इजी, समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये क्या है? देखो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सा ग्राफ है, कोई भी रैंडम ग्राफ हमने ले लिया है वो। अच्छा, हमें देखना है वाई एक्सिस पे वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखो वाई एक्सिस पे वो -2 से लेके ए पॉइंट के साइड में है -2 और बी पॉइंट के साइड में है 4। ठीक है, तो वाई एक्सिस में वो मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा? वाई एक्सिस में वो मैक्सिमम जा पाएगा 4 तक। तो यहाँ पे एफ मैक्स हो गया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी 4, और वाई एक्सिस में वो मिनिमम कहाँ तक आ पाएगा? -2 तक। तो यहाँ पे हमारा
एफ मिनिमम हो गया या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया -2। बात समझ में आ रहा है? अगर वो हमसे रेंज पूछ रहा है, अगर वो हमसे रेंज पूछ रहा है तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा -2 से लेके 4 तक। यहाँ पे रेंज -2 से लेके 4। अगर वो हमसे डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ से कहाँ तक ग्राफ वेरी कर रहा है। ये देखो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, मीन्स ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 1 होता है और बी पॉइंट का 5 होता है तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? 1 से लेके 5 दोनों क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट ग्राफ में इंक्लूडेड हैं। बात समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन दिया है, अगर उसका रेंज दे दिया है -5 क्लोज 7 ओपन। अच्छा, -5 से लेके 7 तक और 7 इंक्लूडेड नहीं है। ये हमसे एफ मैक्स और एफ मीन अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एफ मिनिमम तो सिंपल है, एफ मिनिमम क्या है यहाँ पे? -5। एफ मैक्स के केस में कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि 7 ले लिया जाए क्योंकि 7 है, बट 7 तो हमारा ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम 7 नहीं बोल सकते क्योंकि 7 हमारा ग्राफ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 7 हम ले नहीं सकते। 7 से जस्ट छोटे वाला नंबर, कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर 6.9 ले लिया जाए। 6.9 भी कैसे ले लें? 6.99 भी तो ग्राफ में आता है और वो तो 6.9 से भी बड़ा है, तो एफ मैक्स तो वहाँ पे 6.99 हो गया। नहीं, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6.999 ये भी ग्राफ में आता है और ये 6.9 से भी बड़ा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा एफ मैक्स पे ओपन ब्रैकेट लगा होगा तो वहाँ पे एक मैक्स क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। हम मैथ में कुछ एज्यूम, मतलब कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर हमें पता है तब हम बोलेंगे, हम अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है? कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे, जो 12th के बच्चे हैं, लिमिट्स पढ़ चुके हैं, वो बोलेंगे सर लिमिट्स में तो ऐसा होता है, पर लिमिट्स जब मैं पढ़ाऊंगा, लिमिट्स का जब मैं क्लास लूँगा तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होता है, वहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एफ मैक्स क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसिम्प्टोट पे। अच्छा, एसिम्प्टोट क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सा चीज़ मैं समझाता हूँ, समझने की ट्राई करो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिस लाइन को हमारा ग्राफ कहाँ तक अप्रोच करेगा? इन्फानाइट तक अप्रोच करेगा। मीन्स हमारा ग्राफ इन्फानाइट तक जाएगा जाएगा जाएगा, ये लाइन के पास आता रहेगा, लेकिन ये लाइन को टच नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिंपल सा लाइन में लिखा है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स which graph of a function approaches indefinitely। ओके, हमारा ग्राफ इनडेफिनेटली एक लाइन की तरफ अगर अप्रोच कर रहा है तो वो लाइन हमारे ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा? असिम्प्टोट हो जाएगा। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा ग्राफ का असिम्प्टोट हो। बात समझ में आ रहा है? ग्राफ कोई भी हो, उसका असिम्प्टोट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा ग्राफ का असिम्प्टोट हो। ठीक है, और असिम्प्टोट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ग्राफ हमारा इन्फानाइट तक अप्रोच कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे एक फंक्शन का ग्राफ लिया हूँ मैं, y = f(x), ये अप्रोच कर रहा है इन्फानाइट तक, और यहाँ पे असिम्प्टोट क्या हो गया? x एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x का इक्वेशन क्या है? y = 0। बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट चलो। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो पीछे जाके रिवाइंड करके भी देख सकते हो, आराम से अच्छे लैंग्वेज में मैं समझाया हूँ, आराम से पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ग्राफ बनाया हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ को अच्छे से देखो। ये वाला ग्राफ में देखो, यहाँ पे कितने असिम्प्टोट है? ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक गया है, और ये यहाँ पे y = 3 लाइन को भी अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में गया है इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इसका दो असिम्प्टोट आ गया। एक असिम्प्टोट तो हो गया y एक्सिस, उसका इक्वेशन है x = 0, एंड और एक असिम्प्टोट आ गया y = 3। तो यहाँ पे दो असिम्प्टोट हैं। तो एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, जिसका इक्वेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट का इक्वेशन है y = 3, एंड एक वर्टिकल असिम्प्टोट, उसका इक्वेशन है y एक्सिस या x = 0। तो यहाँ पे अगर वो हमसे डोमेन पूछ रहा है, डोमेन में बोला था क्या एक्स एक्सिस पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे 0 तक तो जा रहा है, पर 0 को टच नहीं कर रहा है, 0 तक अप्रोच कर रहा है। तो ओपन ब्रैकेट 0 से लेके इन्फिनिट। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करेंगे तो हम देखेंगे वाई एक्सिस पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। रेंज
में देखो y इक्वल टू 3 लाइन को ग्राफ तो अप्रोच कर रहा है, पर y इक्वल टू 3 पे कभी नहीं आएगा। सो 3 पे ओपन, इन्फाइनाइट पे ओपन। ठीक है, अगर हम रूट की बात करेंगे, ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, सॉरी ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए रूट कोई भी नहीं आएगा इस ग्राफ का। अगर हम एफ मैक्स की बात करें, ये ग्राफ तो इन्फाइनाइट तक अप्रोच किया है, तो एफ मैक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट। और एफ मिनिमम की बात करें तब भी ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 3 तो नहीं आएगा, पर 3 से ऊपर कोई भी एक नंबर आएगा, 3.01 001 0001 ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे एफ मिनिमम का एग्जैक्ट वैल्यू ये भी हम बता नहीं सकते, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे वो बोल रहा है डोमेन क्या है। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। एक्स एक्सिस पे हमें मिल जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से 4, और 4 पे ओपन हॉलो सर्कल है, मीन्स 4 इंक्लूडेड नहीं है ग्राफ में। ठीक है, तो हमारा डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट 4 ओपन ब्रैकेट। अगर वो रेंज का बात करेगा, तो रेंज कहाँ से, माइनस वाई एक्सिस पे वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। वाई एक्सिस पे वो माइनस इन्फाइनाइट से तो आ रहा है, पर 0 तक ही, और 0 को टच नहीं कर रहा है, तो माइनस इन्फाइनाइट कोमा 0 ओपन ब्रैकेट, ये हो गया रेंज। अच्छा, अगर हम रूट की बात करें, रूट ये ग्राफ तो एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 4,0 पे 0 पॉइंट पे जा नहीं रहा है, उसको बस अप्रोच ही कर रहा है, तो यहाँ पे रूट नन हो गया। अगर हम एफ मैक्स की बात करें, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एफ मिनिमम की बात करें, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है एसिम्प्टोट। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे ग्राफ तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और एक्स एक्सिस तक भी गया है और ये इन्फाइनाइट डिस्टेंस जा रहा है, इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे एसिम्प्टोट हो जाना चाहिए एक्स एक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इन्फाइनाइट तक अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे ग्राफ इन्फाइनाइट तक तो जा रहा है, पर और किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस को इन्फाइनाइट डायरेक्शन तक अप्रोच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये एसिम्प्टोट नहीं होगा। एक्स एक्सिस यहाँ पे एसिम्प्टोट नहीं होगा इस ग्राफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं ये वाला ग्राफ को देखो। ये यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ से वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, मीन्स एक एसिम्प्टोट ये हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन को भी अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से और एक एसिम्प्टोट हो गया y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और डोमेन अगर ये हमसे पूछेगा, डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। एक्स एक्सिस पे 0 पे तो जा नहीं रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, और इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो 0 से इन्फाइनाइट ओपन। और रेंज की अगर हम बात करेंगे तो -5 क्लोज, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू वाई एक्सिस पे -5 तक ही आएगा, और -5 से लेके इन्फाइनाइट वो ऊपर जा रहा है, कितना दूर तक जा रहा है ये तो हमें पता नहीं, वो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो -5 क्लोज, इन्फाइनाइट ओपन। ठीक है, अगर हम रूट की बात करें, अगर हम रूट की बात करें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। मैं बोला था एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा, रूट देगा, तो ये तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए रूट नन हो गया। अगर वो नंबर ऑफ रूट पूछेगा, अगर वो नंबर ऑफ रूट पूछेगा तब जाके हम 0 लिखेंगे। अगर वो रूट पूछ रहा है तो हम रूट इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रहा है? अगर वो नंबर ऑफ रूट पूछेगा तब जाके हम 0 लिखेंगे। अगर वो रूट पूछा है तो हम नन लिखेंगे, या कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर एफ मैक्स की बात कर रहा है तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट कौन है, वो तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। एफ मिनिमम की बात कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस है, 5 पॉइंट पर ग्राफ आ रहा है तो 5 हो जाएगा एफ मिनिमम, 5 के नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स 0, ये हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। एसिम्प्टोट, यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बाउंडेडनेस। अच्छा, बाउंडेडनेस क्या होता है? ए फंक्शन, अच्छा कोई भी एक फंक्शन मान लो, अगर हम ये फंक्शन को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अगर एक फंक्शन को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में यहाँ पे रख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर ये रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, रेंज ऑफ द फंक्शन -5 टू लेके 50,000, -5, 50,000, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ के, किस से किसके बीच में है, -5 से लेके 50,000 के बीच में है। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर अगर मान लूँ, 1 लाख शायद मैं ले रहा हूँ, 1 लाख मान लो मैं ले रहा हूँ,
तो 1,00,000 ऊपर और ऊपर वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में 1,00,000 और नेगेटिव डायरेक्शन में -1,00,000, इसके बीच में ग्राफ आ जाएगा, तो ये ग्राफ बाउंडेड हो गया। मुझे कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ग्राफ को बाउंडेड करने में। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ग्राफ इन्फानाइट तक जा रहा है और इन्फानाइट में दे दिए, माइनस इन्फानाइट में दे दिए, तब बाउंडेड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक डेफिनेट वैल्यू चाहिए ग्राफ को बाउंडेड करने के लिए। देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर m सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m। मीन्स बात वही है, हमें कोई भी नंबर m चाहिए जिसके नीचे मतलब ग्राफ हमारा पॉजिटिव m से लेके नेगेटिव m के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे समझो, ग्राफ हमारा पॉजिटिव m से लेके नेगेटिव m के बीच में लाई करेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं ये ग्राफ क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ यहाँ पे कोई भी एक दिया है -∞ से लेके 3, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये ग्राफ बाउंडेड है, क्योंकि नीचे लोअर बाउंड यहाँ हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो हमसे पूछेगा लोअर बाउंडेड है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे नो। अगर वो पूछेगा अपर बाउंडेड है कि नहीं है, तब बोलेंगे येस, क्योंकि ये ऊपर में बस 3 तक ही जा रहा है, तो 3 के आगे कोई भी नंबर उठा के हम रख देंगे, तो ये बाउंडेड हो गया। अच्छा, अगर वो हमसे पूछ रहा है अपर बाउंड हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 3। क्यों, हम मिनिमम कहाँ कहा सकते हैं ग्राफ को बाउंड करने के लिए, 3 तक ही आ सकते हैं, तो इट शुड बी ए स्पेसिफिक नंबर। हमने यहाँ पे ले लिया 3। ठीक है, अपर बाउंड मिनिमम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। अच्छा, अगर रेंज ऑफ द फंक्शन -∞ से 3 ओपन होता, तब भी हम बोलते अपर बाउंड 3, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है 3 इज नॉट इंक्लूडेड। हम लोग ऐसे यहाँ पे बोलते अपर बाउंड यहाँ पे भी 3 होता, बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे लेते बट अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल लाइन में लिखा हूँ, इफ वी कैन ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स इन बिटवीन which our graph exists, our function is bounded, where line should be at some finite distance, या line should be at some finite distance, तब जाके हम बोल पाएंगे ये बाउंडेड है। अगर ग्राफ इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ग्राफ बाउंडेड है, तब तो ग्राफ अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा ग्राफ में लिया हूँ, ये वाला ग्राफ को देखो, यहाँ पे 3 ग्राफ्स हैं, तो ये पहला वाला ग्राफ में देखो, ये बाउंडेड है क्या, हाँ है। ये लोअर बाउंडेड है क्या, हाँ है। ये अपर बाउंडेड है क्या, हाँ है। ओके, सो ये ग्राफ, अच्छा ये ग्राफ के लिए देखो, ये अपर बाउंडेड है क्या, हाँ है। लोअर बाउंडेड है, अच्छा लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, -1। अपर बाउंड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपर बाउंड क्योंकि यहाँ 3 तक जा रहा है, और 3 नॉट टेकन बाय द फंक्शन। अच्छा, ये छोटे वाला ग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ इन्फाइनाइट तक अप्रोच कर रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर वाई एक्सिस की तरफ इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। और लोअर बाउंड क्या होगा, यहाँ पे लोअर बाउंड तो 2 ही है, अपर बाउंड कोई नहीं है। अपर बाउंड क्योंकि वो इन्फाइनाइट डायरेक्शन तक जा रहा है, लोअर बाउंड तो 2 है, और 2 टेकन बाय द फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल है। ये हॉलो सर्कल अगर होता तो 2 हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ बाउंडेड है क्या, हाँ है, क्योंकि 0 से लेके 4 के बीच में ये ग्राफ रह रहा है। लोअर बाउंडेड है क्या, हाँ है। अपर बाउंडेड है क्या, हाँ है। अगर वो हमसे पूछेगा लोअर बाउंडेड, इज इट लोअर बाउंडेड, तब हम ये नहीं बोल सकते कि 0। अगर वो हमसे पूछेगा लोअर बाउंड कितना है, व्हाट इज द लोअर बाउंड, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि 0। अगर वो हमसे पूछेगा अपर बाउंड कितना है, तब हम बोलेंगे 4। एंड बोथ आर नॉट टेकन बाय द फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है पर 0 होगा नहीं, और यहाँ पे 4 को अप्रोच कर रहा है बट 4 होगा नहीं, ग्राफ कभी 4 पे जाएगा नहीं। ठीक है, अच्छा सिमिलरली ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे तो वो इन्फाइनाइट तक ऊपर भी जा रहा है और इन्फाइनाइट तक नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये बाउंडेड ही नहीं हुआ। ठीक है, ना तो लोअर बाउंड ना तो अपर बाउंड। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं पीरियडिक फंक्शन पे। जिसको कोई भी डाउट हो रहा है वो जाके पीछे वीडियोस फिर से दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आते हैं पीरियडिक फंक्शन पे। अच्छा, पीरियडिक फंक्शन मीन्स अगर कोई भी इंटरवल का ग्राफ हम उठा के रख दें,
अगर वही ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियडिक हो जाएगा। या तो तुम ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर t सच दैट एफ ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स अगर फंक्शन पे अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर रहे हैं और फंक्शन का वैल्यू फिर से वही सेम आ रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, पीरियडिक हो जाएगा। और पीरियड क्या बन जाएगा, वहाँ पे पीरियड बन जाएगा t। समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, कुछ ट्रायंगल जैसा बनाया हूँ मैं। और यहाँ से देखो अगर हम 0 से लेके 4 तक लेंगे तो यही ग्राफ फिर से रिपीट होगा आगे, यही ग्राफ फिर से रिपीट होगा आगे। -2 से लेके 2 से 2 तक ये भी 4 यूनिट डिस्टेंस है, सॉरी और 2 से लेके 6 तक ये फिर से रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ग्राफ क्या है, पीरियडिक है, क्योंकि हम कुछ पोर्शन को यहाँ पे काट दिए तो वही पोर्शन फिर से रिपीट हो रहा है। अच्छा, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि -2 से लेके 0 क्यों नहीं लिए, तो -2 से लेके 0 ले लेते हैं और वही पोर्शन फिर से रिपीट हो रहा है 0 से लेके 2 तक, और वही पोर्शन 2 से लेके 4 तक रिपीट हो रहा है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 2 भी और एक पीरियड है। अच्छा, अगर हम ऐसे देखेंगे -2 से लेके -1 तक देखेंगे तो यहाँ पे -1 से लेके 0 तक कुछ और आ जा रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर -2 से लेके 1 ऐसे आता और -1 से लेके 0 ऐसे आना चाहिए था, तब जाके वो पीरियडिक होता। बात समझ में आ रहा है? तो मिनिमम हम कहाँ तक आ पाए, मिनिमम 2 तक आ पाए, क्योंकि 2 डिस्टेंस में वो ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है। अब -1 से लेकर 1 के भी लेके देख दो, वो ऐसा है ग्राफ, फिर ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, 2। फंडामेंटल पीरियड मीन्स मिनिमम कितना डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं तब जाके ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा फंडामेंटल पीरियड। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। ये वाला ग्राफ पीरियडिक है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्लियरली पीरियडिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ग्राफ पीरियडिक नहीं है। कोई भी पीरियड हम उठा के रख देंगे उसके आगे वाला पीरियड डिफर कर जाएगा, वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ में कुछ बच्चे बोलेंगे ये पीरियडिक दिख रहा है, बट ये पीरियडिक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम लाइन पे आना चाहिए था और ये तो पूरा स्टेप वाइज है, तो ये पीरियडिक ग्राफ नहीं है। तो ग्राफिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ग्राफ्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स लेंथ और इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे रिपीट कर रहा था, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके देख दो, वो सारे ग्राफ्स पीरियडिक आएंगे आपको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, सो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।